कांग्रेस नेता ने दे दिया बड़ा बयान। कांग्रेस नेता की एक बार फिर पिछली जबान। कृष्ण भगवान की शादी को बता दिया लौजियात। फिर सपने में आकर दादा ने कह दी बड़ी बात। हिंदू धर्म की भावनाओं के साथ कांग्रेस नेता ने कर दिया बड़ा खिलवाड़। पिछले कुछ दिनों में हमारे सामने कुछ ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें एक मुसलमान युवक के द्वारा हिंदू युवतियों को बहला फुसलाकर प्यार की गिरफ्त में डालने की कोशिश की जा रही है, और वहां भी पूरी साजिश के तहत। भले ही प्यार सरहद नहीं देखता, प्यार मजहब नहीं देखता, प्यार उम्र नहीं देखता, लेकिन वह प्यार ही क्या जिसमें प्यार ही नहीं हो, और फिर वहां लव जिहाद के रूप में सामने आने लगे। इसलिए कुछ दिनों में देश में ऐसे मामले काफी तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। सोची समझी साजिश के तहत हिंदू लड़कियों के साथ धर्म परिवर्तन किए जा रहे हैं और धर्मांतरण के मामले भी लगातार सामने आ रहे हैं। उसको लेकर अब असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भूपेंद्र बोरा ने समर्थन करते हुए कह दिया कि प्यार और युद्ध में सब कुछ जायज है, और उदाहरण दिया है भगवान श्री कृष्ण का। उन्होंने कहा है कि महाभारत में राजा धृतराष्ट्र और गांधारी का विवाह भी लव जिहाद था, और सबसे बड़ा उदाहरण जब भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी की शादी करने की आई थी तो सबसे अच्छे दोस्त अर्जुन ने उनके परिवार को भ्रमित करने के लिए महिला का पोशाक पहना था। यहाँ भी एक लव जिहाद था। अब इस मामले को लेकर असम की राजनीति गर्म हो गई है। यहाँ शब्द असम प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष के हैं, जिसके बाद अब इस पे बवाल मचना भी लाजमी था। विवाद होने के बाद में ऐसा जबरदस्त विवाद हुआ कि हेमंत विश्व शर्मा ने भी इस मामले को लेकर अपनी गुस्सा जाहिर किया और कहा कि अगर पुलिस में इसको लेकर शिकायत होती है और एफआईआर दर्ज की जाती है तो उन पर जरूर कार्यवाही की जाएगी और उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। और फिर बीजेपी युवा मोर्चा ने भी कांग्रेस नेता बोरा के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी। इसी के साथ उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता को ऐसा नहीं कहना चाहिए था, जैसा कांग्रेस नेता की अकल ठिकाने आ गई। इसके बाद उन्होंने माफी मांगी और माफी नामे में उन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा कि कल रात मेरे सपने में मेरे दादाजी ने मुझे कहा कि यहाँ बयान गलत है, इससे राज्य के लोगों को ठेस पहुंच सकती है, इसलिए मैंने नामघर में मिट्टी का दीपक और पानी का पत्ता और सुपारी चढ़ाई और भगवान से माफी मांगने का फैसला किया। मैं ऐसा इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मैं बीजेपी या भाजपा से डरता हूं, बल्कि यह बयान लोगों को ठेस पहुंचाने वाला है। अब यहां से कांग्रेस नेता बोरा को बता तो यहां भी देना चाहिए कि उन्हें लोगों को ठेस पहुंचाने की चिंता तब क्यों नहीं आई जब उन्होंने इतना घटिया बयान दे दिया। तब कांग्रेस नेता की समझ कहां गई थी जब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की शादी को लव जिहाद बता दिया, और अब वहां बैकफुट पर भी नजर आ रहे हैं और अपने सपने में दादाजी का क्यूट सा बहाना बना रहे हैं। जबकि इन्हीं कांग्रेस नेता के बयान पर मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया था कि धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। मुझे पता हो या नहीं पता हो, लेकिन किसी भी धार्मिक भावनाओं के साथ ऐसा खिलवाड़ करना उचित नहीं है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी के विषय को लेकर इतने निंदनीय बयान के बारे में यहाँ सनातन का विरोध है और इसको लेकर उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। बहरहाल इस पूरे मामले में आपको क्या लगता है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।